मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें। अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव करें। अगर कोई जीवन में उतारने योग्य स्मरणीय बातें हैं तो उसको शिरोधार्य भी करें और जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़ें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो एक लाइक आप हमें ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आपसे निवेदन है, आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, देवता का स्वरूप को समझने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रकार के साधना करने पड़ते हैं। उपासना, साधना, आराधना, ये सब चीज़ों का अवलंबन लेना पड़ता है, तब कहीं जागृत देवता का स्वरूप दिखाई देता है और आत्मज्ञान का साक्षात्कार भी होता है। मित्रों, अपने जीवन में अच्छे गुण को धारण करना सबसे बड़ी महानता है और जो निकृष्ट भाव है उसको जीवन से हटा देना, फेंक देना बुद्धिमानी है। अगर हम जागृत देवता का अनुसरण करते हैं तो बुद्धि, विवेक, विचार सब श्रेष्ठ होंगे और जीवन भी आनंदमय होगा। जिस जीवन पर चल के व्यक्ति अपने परम लक्ष्य को भी प्राप्त करता है और देवताओं के समकक्ष और आगे बढ़ने का मार्गदर्शन मिलता है। देवताओं का कथन है कि मनुष्य का गहना रूप है, रूप का गहना गुण है, गुण का गहना ज्ञान है और ज्ञान का गहना क्षमा है। इनसे तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को अपने रंग, रूप, ज्ञान, क्षमा सब चीज़ों का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, तभी जीवन की सार तत्व को समझना संभव है। मित्रों, उत्तम ज्ञान का होना सबसे सरल बात है, परंतु इसमें हर प्रकार के विपदाएं, बाधाएं, कठिनाइयां, परेशानियां, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सत्य जो है एक होता है और असत्य का स्वरूप 10 हो सकते हैं, किंतु सत्य तो सत्य ही रहेगा। मित्रों, अगर हम उत्तम ज्ञान की उपासना करते हैं, अपने जीवन को सच्चरित्रता की ओर गमन करते हैं, तो जागृत देवता जो है प्रसन्न होते हैं और अनुकरणीय वरदान भी देते हैं, जिस पर चल करके व्यक्ति परम श्रेष्ठ लक्ष्य को भी प्राप्त करता है। मित्रों, जब तक व्यक्ति अपने आप का अनुसंधान नहीं करेगा तो आत्मज्ञान का विकास होना संभव नहीं है। अगर देवताओं को प्रसन्न करना है तो अपने विचारों में मधुरता का गुण धारण करना पड़ेगा और सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करना पड़ेगा। मित्रों, जब तक हम सज्जनता का वातावरण उत्पन्न नहीं करेंगे, सत्संग की व्यवस्था नहीं रखेंगे, सद विचारों का अनुसंधान नहीं करेंगे, तो विचार जो है कुंठित रहती है और उस कुंठित अवस्था में व्यक्ति जो है अपना परिमार्जन नहीं कर पाता है, देवताओं के तुल्य नहीं बन पाता है। अगर हमें देवता बनना है तो श्रेष्ठ कर्म करना पड़ेगा, तभी महामानव बनने की क्षमता विकसित होगी और व्यक्तित्व का भी विकास होगा और देवता के समतुल्य बनेंगे। तो मित्रों, अगर जीवन को देवता बनाना है तो गायत्री महामंत्र का अनुसरण करना होगा। गायत्री मंत्र ही वह दिव्य शक्ति है जिसके माध्यम से पूरा जीवन जो है
प्रकाश से भर जाता है, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जौं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम् जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बन्धनय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हितैषी जितने भी यूट्यूबर हैं और यूट्यूब चैनल वीडियो देख रहे हैं, सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल विषय है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, उत्तम ज्ञान जागृत देवता। बहुत ही अनमोल और अमूल्य सुविचार है। दुर्भाग्य कभी हाथ धोकर पीछे पड़ जाए, ऐसा लगे कि एक भी उपाय प्रगति पथ पर स्थिर रखने में समर्थ नहीं, सभी ओर असफलता ही असफलता, अंधकार ही अंधकार प्रतीत हो रहा हो, तब तुम महापुरुषों के ग्रंथ पढ़ना। विचारों का सत्संग तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकाश लाएगा। तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति उत्तम ज्ञान में सन्निहित है। अतः जब कभी ऐसा अवसर आए, ज्ञान देवता की ही शरण ग्रहण करना। मित्रों, समस्त शक्तियाँ साथ छोड़ दें, मित्र, पड़ोसी और कुटुंबी भी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष छेड़ दें अथवा तुम्हें जीवन पथ पर चलने के लिए असहाय एकाकी छोड़ दें, तब तुम उत्तम पुस्तकों को मित्र बनाकर आगे बढ़ना। एकाकी और असहायपन के बीच तुम्हें मौन मैत्री और प्रकाश की वह किरण मिल जाएगी जो तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचा देगी। मित्रों, मंदिर, गिरजे, मस्जिदें, गुरुद्वारे टूटकर खंडहर बन जाते हैं, गिरकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन उत्तम ज्ञान और सच्चे विचार कभी नष्ट नहीं होते। ज्ञान देवता का वरदान पाकर मनुष्य निहाल हो जाता है। ज्ञान वह सीपी है जिसमें प्रवेश कर मनुष्य का जीवन मोती बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के आपके पास नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे। सादर नमस्कार।